दफा हो जाओ मेरी नजरों से, कोई काम भी तुम ठीक नहीं करते। हाँ भाई मुंशी, आजकल तू भी काम ठीक नहीं कर रहा, लगता है तेरा भी रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। नहीं नहीं मालिक, ऐसी बात कोई भी नहीं है। अच्छा तू मुझे एक बात बता, तूने तनवीर के घर से पैसा वसूल क्यों नहीं किया? उसके ऊपर असल रकम से ज्यादा तो सूद चढ़ गया है। मालिक वो तो बहुत ढीठ बंदा है, मैं कई बार उसके घर गया लेकिन वो देने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या? चल मेरे साथ, मैं भी देखता हूँ कैसे पैसे नहीं देता। मैं उसकी खाल उधेड़ कर वहां से पैसे वसूल करूंगा। हट जा। सरदार साहब ऐसे क्या नौबत आ गई? क्या मुझसे गलती सरसाद हुई? क्या आप मेरे घर आए? तू मुझे ये बता, तेरे ऊपर इतना सूद हो गया है, तूने अभी तक वापस क्यों नहीं किया? चौधरी साहब, रोजगार है नहीं, पैसा है नहीं, कैसे आपको वापस करो? इस घर के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, एक झोपड़ी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं कोशिश करूंगा आपको वापस कर दूं। हाँ भाई मुंशी, वो तनवीर के पैसे रिकवर हुए कि नहीं? मालिक वो देता क्यों नहीं? क्योंकि हमने उसकी जमीन को कब्जे में ले लिया है। मुंशी अब क्या हुआ? मालिक आपकी जमीन पर किसी और ने कब्जा कर लिया है, मैं अभी वहीं से होकर आ रहा हूँ। और इसके साथ साथ हमारे बैंक अकाउंट जितने भी है वो भी सब कुछ खत्म हो गए हैं। क्या ऐसी बात है? अरे मुंशी, मैं पहले भी बहुत परेशान हूँ, घर के हालात बहुत बुरे हैं, मेरे सारे बच्चे भी बीमार हैं और मेरी बीवी भी बीमार है। जी अब मैं जाऊँ तो जाऊँ किधर? मालिक अगर आप बुरा ना माने, मैं आपको एक मशवरा दूं। मुंशी टाइम बर्बाद नहीं करो, जल्दी बताओ क्या बात है। मालिक मैं कहता हूँ हमारे जो इमाम साहब नहीं है वो बहुत ही नेक आदमी है, मैं कहता हूँ कि आप उनके पास चले जाएं या हम उनको उनकी दावत कर देते हैं, उनसे कोई मशवरा ले लेते हैं, शायद कि कोई खैर वाली बात भी हमें मिल जाए। यार ये मुंशी कह तो ठीक रहा है, ऐसा कर उसके पास हम चलते हैं, तैयारी करो। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम साहब मैंने ना आपसे एक मशवरा करना था, असल में बात पता यूं है। और इसके साथ साथ हमारे बैंक अकाउंट जितने भी है वो भी सब कुछ खत्म हो गए हैं। असल में मौलवी साहब ये बात है, सारा मसला ये है। मैंने आपकी सारी बात सुन ली है, अगर इस बर्बादी से निकलना चाहते हो तो सूद का निजाम खत्म कर दो। वो कैसे इमाम साहब? वो ऐसे कि अगर कोई तुमसे पैसे लेने आया तो पहले उसकी जरूरत पूछो, फिर उसे वो जरूरत की चीज लेकर दो, लेकिन उसमें अपनी मर्जी और निगरानी शामिल रखो। इसके बाद उसकी जरूरत के मुताबिक जितना वो दे सकता है उतना करके आहिस्ता आहिस्ता पैसा लो। इस तरह उसका काम भी हो जाएगा और आपकी रकम भी महफूज रहेगी। अल्लाह पाक तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को सेहत अता करे। लेकिन मेरी आखिरी बात याद रखना, अगर तुम जमीन वालों पर रहम करोगे तो आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा।